जय हिंद साथियों, देखिएगा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी अभी से करेंगे या करना चाह रहे हैं, उनके मन में इस बात की उत्सुकता होती है कि आखिरकार इसके पहले जब जब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती हुई थी तो उसमें वैकेंसी कितनी थी और उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि आपको इसके पहले जो है वो 2 वैकेंसी आपके यहाँ हुई हैं। अभी मान के चलिए कि पिछले 7-8 सालों में वो 2018 में एक भर्ती हुई थी जिसमें 62,907 पद थे और 2019 में 1,03,729 पदों पर भर्ती हो चुकी है। तो इसके बारे में मैं आपको कट ऑफ बताऊं, इसके पहले थोड़ा सा आपको यह बता देता हूं कि देखिएगा, जब भी आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना होगा तो आपको इसमें से 3-4 स्टेप होते हैं, उससे गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होगा कि सीबीटी होगा आपका, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और सीबीटी में जो है आप मान के चलिए जब पेपर देकर के आएंगे, पेपर देने के बाद में इसके बाद होता है आपका पेट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, आपको 1 किलोमीटर रेस लगानी होती है और उसके साथ साथ आपको कुछ वजन लेकर के अपने कंधे पर रख करके उसको 100 मीटर आपको चलना होता है 2 मिनट में। ठीक है, उसकी डिटेल वीडियो मैं आपको बना चुका हूं, उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। तो देखिएगा आपके यहां जब भी एक कट ऑफ की बात होती है तो कट ऑफ आपकी दरअसल 2 बार जारी होती है। कितनी बार? 2 बार जारी होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि जिस जोन से आपने फॉर्म भरा, किसी भी जोन से आप फॉर्म भरेंगे, वहां पे मान लीजिए वैकेंसी 3000 है। कितनी है? 3000 है। और उसी 3000 पद के लिए लगभग मान के चलिए कि 6 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा, 6 लाख लड़कों ने पेपर दिया। कितने लाख? 6 लाख लड़कों ने पेपर दिया। तो अब ये 3000 लड़कों को इनको सेलेक्ट करना है उसमें से। तो करते क्या है कि जब ये सीबीटी फर्स्ट हो जाता है तो उसके बाद चूंकि 3000 वैकेंसी है अगर वहां से, तो वो करेंगे क्या कि लगभग उसका 2.5 से 3 गुना, मान के चलिए कि मैं आपसे ये कहता हूं कि लगभग 8000 लड़कों को वो बुलाएंगे। फिर कितने हैं को? 8000 लड़कों को बुलाएंगे। अब जब ये 8000 लड़कों को बुलाएंगे तो वहां पे मेरिट बनाएंगे, एक मेरिट बनेगी। अच्छा, इनकी जो मेरिट बनती है वो जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी अलग अलग बनती है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक का समझा के बताता हूं, बाकी आप समझिएगा। मान लीजिए जर्नल की मेरिट उस समय क्या होती है कि जब ये जारी करते हैं 8000 लड़कों को बुलाते हैं तो जर्नल की मेरिट 62 रहती है, 62 नंबर रहती है। तो अच्छा, ओबीसी का भी आप इसी से 1-2 नंबर 3 से कंपेयर कर लीजिए। वो अभी आगे पूरा डिटेल में मैं लिखा हूं कहां की मेरिट कितनी गई, लेकिन आप समझिए 62 नंबर गई। होता क्या है कि जब 8000 लड़कों को उसके बाद आए, ये रेस के लिए बुलाए, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल का नंबर आया। तो ओवरऑल जब अब इसके बाद इनमें से 8000 में से लगभग 6000 लड़के पास हो गए। कितने पास हो गए? 6000। अब अगर 6000 लड़के पास हो गए तो आप मुझे बताओ इनको लेना कितने को है? 3000 को लेना है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें से 3000 बाहर हो गए। अच्छा, 6000 का मान लीजिए 6500 पास हो जाए या 5500 पास हो जाए। अब उसके बाद इनमें से क्या करना होगा? कुछ लड़कों को इनको निकालना होगा। जब ये निकालना होगा तो जब ये फिर से लड़के बाहर चले जाएंगे, बाहर जाएंगे, यानी कुछ लड़के बाहर होंगे, तो जो 62 नंबर मेरिट थी यही नंबर आपकी जब बढ़ जाएगी तो यही लगभग आपकी 68 नंबर के आसपास हो जाती है। कितनी? 68 हो जाएगी। और 68 होगी तो इसके 68 के ऊपर वाले जो इनमें टॉप 3000 में लड़के होंगे उनको ले लेंगे, बाकी लोगों को बाहर कर देंगे। आई बात समझ में? 2 जगह आपकी मेरिट बनेगी, एक आपकी पेट के लिए बनेगी, दूसरी फाइनल वाली बनती है। अब जरा समझिए 2018 में क्या होता है कि आपके यहां जो वैकेंसी आती है उसमें 62,907 पद होते हैं, 62,907। और इस 62,907 में अगर आप ये देख पाएंगे तो 1 बाई 1 करके मैंने जो आपके यहाँ 16 जोन है, इनमें से आप ये देखिए 1 बाई 1 करके मैंने लिख रखा है अजमेर, प्रयागराज, अहमदाबाद, ये सबका। और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है आपका। नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि वो अधिकतर लोगों को ये देखा गया है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो पेपर के बाद हमारा जो नंबर होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 62 नंबर आया पेपर कटने पिटने के बाद, माइनस मार्किंग आपको पता है 1/3 है, 62 है, तो होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर लोगों को मिलता जरूर है। मैंने ये देखा है कि मिनिमम कितना भी कम हो, 4-5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, हाँ मिलने के लिए तो 15-15, 20-20 नंबर भी लोगों को मिले हैं। लेकिन हाँ ये है कि इसी में 2-3 नंबर मान लीजिए आपका जितना भी जुड़े, 2 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, वो जोड़ के बाद ये आपका ये लिखा गया है। अच्छा, एक चीज और बता दें, दरअसल एग्जैक्ट 73 नहीं था, 73.542 करके था। तो मैं सोचा इतना बड़ा डाटा लिखवाने से अच्छा है केवल आपको एक जानकारी देने के लिए मैं ये लिखवा रहा हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद का ये स्कोर है जनरल का, ओबीसी, एससी और एसटी। तो कुछ लोगों के मन में आ रहा है सर ईडब्ल्यूएस वाला कहां गायब कर दिया। तो देख लीजिएगा 2018 में उस समय ईडब्ल्यूएस इसमें लागू नहीं था, ठीक है ना। तो हाँ 2019 वाली भर्ती में था, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। देखो फिर इसमें क्या होता है आपका कि भैया एक कोलकाता जो 80 नंबर मेरिट गई थी, आप देख लीजिए सबका ओबीसी जनरल, आप जहां से भी देखना चाहें ये देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब इनमें देखा जाए तो जैसे 80, 77, 75, 70, 71, 74, 73,
75 इसी के आसपास लगभग मेरिट गई है, 70 के आसपास मान के चलिए। और उसी तरीके से ओबीसी का आप देख लीजिए, एससी का देख लीजिए, एसटी का देख लीजिए। अब अगर हम बात करें 2000 आपकी जो 19 वाली वैकेंसी थी, तो 2019 में जो वैकेंसी आई उसमें पोस्ट थे 1,03,729 पद थे। अब इसमें क्या होता है, अधिकतर लोग आपको यूट्यूब पर ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, जो डाटा ये दिखा रहा हूं एग्जैक्ट यही आपको यूट्यूब पर लोग बता रहे होंगे कि भैया यही इतनी मेरिट गई थी, चंडीगढ़ की 70 गई थी, रांची की 70, कोलकाता 69, यही लोग दिखाएंगे। और इसके पहले भी 3-4 अंक और थे भाई, 68, इस तरीके से था, तो मैंने नहीं लिखवाया। अब आपको मैं बता दूं जो कि ये सरासर पूरी तरह गलत है ये, ठीक है। ये दरअसल मेरिट नहीं थी। अब आप समझिए मेरिट आए कहां से। देखिए लोगों ने क्या करा कि जब यूट्यूब पर लोग आप देखेंगे तो अधिकतर लोग इसी को बता देंगे कि यही मेरिट गई थी। दरअसल ये मेरिट नहीं गई थी। आप सोच रहे होंगे कि 1,03,000 के आसपास वैकेंसी थी, तो क्योंकि पिछले वाले में तो देखा जा रहा है तो लगभग में 75, 74, 72, 73, 77, 80 इतनी मेरिट गई, और इस वाले में आप देख रहे हैं कि 70 के ऊपर किसी में मेरिट नहीं गई है, और औसत लगभग 65, 64, 65 का चल रहा था। नहीं, ये मेरिट नहीं थी आपकी। मेरिट जो थी, मैंने आपसे क्या बताया कि दरअसल विभाग जो उस बार था 2018 वाली वैकेंसी में, 2018 की वैकेंसी का जब फाइनल रिजल्ट आया था तो विभाग ने मेरिट जारी करी थी। मेरिट कैसे जारी करी थी, उसने बताया था कि कहां कितनी मेरिट गई है, उन्होंने बता दिया। अब उसके बाद जब हमने 2019 में इस चीज को खंगालने की कोशिश की, हम आप ये समझिए कि आरआरबी की अलग अलग जहां जोन है, मैंने वेबसाइट पर जाकर के ढूंढने की कोशिश करी, उसके बाद अन्य जगहों से जो लोगों को पता करने की कोशिश करी, तब भी जानकारी हुई नहीं किसी से। जानकारी हुई कहां से, जो लोग इसमें सेलेक्ट हुए उनसे जानकारी हुई। जब मैंने उन लोगों से बात करी कि यार ये बताओ कि क्या ये 70 नंबर मेरिट गई थी आप लोगों के हाथ, तो उन्होंने कहा नहीं। देखिए अभी जैसे मैं आपको बता रहा था 2 बार मेरिट जारी होती है। 2 बार कौन सा, जैसे यहां मैंने बताया, एक बार तो जब आपका ये पेट का होता है, पेट वाला, तो उसके लिए मेरिट जारी हुई। तो उन्होंने कहा कि ये जो 2019 वाली जो मेरिट दिखा रहे हैं सब लोग, ये पेट वाली मेरिट है। किसकी है, ये पेट की है। पेट का मतलब जब आपको दौड़ के लिए बुलाया गया, यानी कुछ 3,000 वैकेंसी हो तो जैसे 8,000 लड़कों को बुला लिया जाए। अब जाहिर सी बात है कि 8,000 में से कम 6,000 अगर पास हो गए हैं तो 2-3,000, 4,000, 3,000 को बाहर भी करना है। तो इसके बाद भी मेरिट ये 4, 6, 8 नंबर बढ़ी हैं। जो लिखी है ये जो मेरिट लिखी है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो मेरिट 70 लिखी है ना, ये दरअसल 70 नहीं गई थी, लगभग ये 77, 78 गई। तो अब आप कहोगे सर जी जब 77, 78 गई तो वही वाली लिख देते ना आप यहाँ ला करके। दरअसल एग्जैक्ट इसका जो डाटा है वो आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे नहीं बता दूं आपको कि यही गई थी। क्यों बता दूं आपको, क्यों अपने मन से लिखवा दूं, नहीं। देखिए एग्जैक्ट जो डाटा है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए 70 नंबर 70.98 के लिए लड़कों को रेस के लिए बुलाया गया था कि आइए आप चलिए दौड़िए। तो अब उनमें से जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए जैसे चंडीगढ़ की बात करें, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कितनी हजार वैकेंसी रही होंगी, लेकिन मान लीजिए कि अगर 8,000 वैकेंसी रही होगी चंडीगढ़ में, तो उनमें से लगभग 22,000 लड़कों को बुलाया गया होगा दौड़ के लिए, 22,000 के आसपास बुलाया गया होगा। अब इन 22,000 में से लगभग 18,000 के आसपास पास हो गए होंगे लड़के। अब 18 लेना उनको 8,000 है, तो जाहिर सी बात है कि 70 से लगभग 6, 7, 8 नंबर हर जगह की मेरिट बढ़ी थी। अब आप कहोगे आपको कैसे पता, जो लड़के सेलेक्ट हुए, मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा सर उस बार ये हुआ था कि कुछ जोन ऐसे थे, जैसे आपका प्रयागराज जोन है, कहां गया इसमें प्रयागराज, प्रयागराज ये वाला, इन्होंने कहा कि कुछ जोन ऐसे थे, उन्होंने फाइनल मेरिट अपनी जारी कर दी थी, फाइनल मेरिट बता दी थी कि भैया इतना नंबर गया है। लेकिन कुछ जोन ऐसे थे कि जब उन्होंने ये सब लड़के जब हो गया रेस हो गया सबका, तो उनको क्या करना था कि सीधे सीधे ये चीज बतानी थी कि कितने नंबर। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं बताया कि कितने नंबर मेरिट गई है कितने का, उन्होंने सीधे सीधे रिजल्ट लड़कों के जारी कर दिए कि इतने लोग पास हुए हैं 1 by 1 करके। अब किस लड़के का कितना नंबर है पर्टिकुलर वो लड़का ही जानता है, विभाग ने तो ये चीज जारी नहीं करी कि हमें कितने नंबर, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो सोच लिए कि हमारे 2 नंबर 3 नंबर कम पड़ गए, नहीं तो हम भी हो जाते, ये सिस्टम था। अब उसके बाद जब हमने लड़कों से पूछने की कि आखिरकार कितने कितने नंबर बढ़ी थी, तो उन्होंने एक औसत यही बताया कि लगभग इनमें आप 5, 6, 7, 8 नंबर आप जोड़ लीजिए हर जगह। जैसे अगर यहाँ पे 57 लिखा है, ईडब्ल्यूएस है क्योंकि 2019 में लागू हुआ था ये, तो ईडब्ल्यूएस की ये मेरिट थी और लगभग ईडब्ल्यूएस की मेरिट आप देखेंगे तो ओबीसी से भी कम गई थी उस समय, ठीक है। उसका रीजन ये था कि अधिकतर लोगों को पास प्रमाण पत्र था नहीं, बनवा नहीं पाए, तो फॉर्म भरे, और लोगों को लगा कहां मेरिट कम जाएगी। तो उस बार क्या हुआ था ये आप देखेंगे, और इनमें लगभग ये 6, 6, 7, 7 नंबर आप इनमें प्लस कर लीजिए, तब आप जाकर के उस मेरिट पे पहुंचेंगे जो फाइनल गई थी, ठीक है। आई बात समझे, तो ये था आपका ओवरऑल कहानी। अच्छा अब इस बार की क्या संभावना हो सकती है, तो देखिएगा इस बार की क्या संभावना है, आप दोनों जगहों से देख लीजिए, उसके बाद हम आपको ये दिखा देते हैं कि कहां से कितनी वैकेंसी है। तो आप ये जरा देख लीजिए कि कितनी कहां से वैकेंसी है। ये है आपका, तो आपके ये आप कहोगे सर ये कहां से ले आए आप, तो अभी कुछ दिन पहले ये जो वायरल हुआ था वही है आपका, और वही उसी आधार पर 32,438 के आसपास पद है। आप कहोगे इसमें कुछ दिख नहीं रहा, तो दिखने वो तो हमें भी पता है, हम इसीलिए तो लिखवा के लाए ना। देखो समझो ये आपका ये पूरे जोन है, पूरे जो जोन है, और जोन में अगर आप ये देखोगे तो जितने जोन है 1 to all शुरू से लेकर के लास्ट तक, इनमें आप जैसे देखोगे इलाहाबाद
इलाहाबाद है, नई दिल्ली है, जयपुर है, तो आपको भी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपके घर से कौन सा पास में है। अभी तक तो आप इसमें ये सुनते थे NR, ECR, NER, NCR, NR, NWR, WBCR, ये दुनिया भर का सुनते रहे होंगे। अब देखिए ये आपको मैं पूरा का पूरा बता देता हूं, समझा देता हूं, समझ लीजिए। देखो आप जरा ये देख लीजिए कि आप आराम से समझ लीजिए कि इनमें से वैकेंसी आती कहां है, मुख्यालय किसका कहां पे है, किस जोन में। जैसे जोन होता है, आप अगर देखें तो दिल्ली यहां है, दिल्ली में कितने पद हैं, आखिरकार वैकेंसी कितनी है, तो देखिए जहां जहां ये हरा लिखा हुआ है, आप हरा देखेंगे 2020 3200, 4600, 2200, है ना, इस तरीके के जहां जहां ठीक ठाक पद थे उनको मैंने हरा करवा दिया, बाकी रेड कलर से ही है। तो आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, अलग अलग जगह से लोग देखते हैं, तो आप आराम से इसमें जहां से भी आपको ये ठीक लगे, अभी आप अपना मतलब मेंटली रूप से आप प्रिपेयर हो जाइए कि हाँ हमको इस जगह से फॉर्म भरना है। आप देख लीजिए कि आपके घर से दूरी कितनी होगी। मान लीजिए आप यूपी, बिहार और राजस्थान यहाँ है, चेन्नई या दक्षिण भारत के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, मेरिट थोड़ा कम जाती है वहां पे, तो लोग अगर, हाँ वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी कि कहां से फॉर्म भरना ठीक रहेगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। आप देख लीजिए कि घर से आपके, क्योंकि अगर आप यूपी में भी हैं तो कहां से हैं, इधर से हैं, यहां से हैं, बहरहाल जिले के नाम तो मैंने नहीं लिखे, लेकिन राज्य लिखे हैं, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ यार कहां क्या पड़ता है, कहां से फॉर्म भरेंगे तो ठीक रहेगा, दूर रहेगा या सही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए ठीक है, देखिएगा हम, मुझे लगता है कि मैं जो जानकारी पिछले कट ऑफ से संबंधित आपको बताना चाह रहा था वो बता चुका हूं। अब इसके बाद जस्ट अगला वीडियो आपको मैं बना देता हूं कि वो होगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, कि आखिरकार क्या होगा, उसके लिए आप मान के चलिए कि आपको थोड़ी देर में वीडियो मिल जाएगा, उसका बना देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।